रामू काका, आप अपने नए मालिक को देखने पहुंच गए अस्पताल। आप देश के अन्नदाता किसान भाइयों को देखने नहीं आए। इतनी भी दलाली मत करो। ये दिखावे के लिए पैर धोने लगते हैं तो कहते हैं गधों से प्रेरणा लीजिए। इनका अंधभक्त तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल जाता है। गधा के गोबर को गरम मसाला समझ के बेचने लग जाता है। जानवर के बच्चे को पता है कि दूध पीने से ताकत होगा। इन अनभक्तों को ये पता है गोबर चाटते हैं, च्यवनप्राश समझ के चाटे जाते हैं, गौमूत्र पीते हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारा किया है, आगे नाथ न पीछे, पगा बेगर लगाम का कूदे गधा कूदते रहते हैं। पूरे विश्व का दौरा कर लिए, एक ही दौरा बाकी है, दिल का दौरा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जी पंकज भाई, जिस तरीके से लगातार कई बातचीत हो चुकी है सरकार और किसान के बीच में, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि सरकार संशोधन चाहती है और किसान इस बिल को वापस चाहते हैं। फिर जो है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान आया कि हम जो हैं किसानों को खुला मंच दे रहे हैं बातचीत करने के लिए। देखिए, ये वही बात है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जसोदाबेन जी से बात की थी। शादी सफल नहीं रहा, वो न सुहागन रही न विधवा। ठीक कानून वैसे ही एक कोयला कानून है जिस आंदोलन की वजह से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अन्ना हजारे ने साफ शब्दों में कहा, यह कृषि काला कानून अध्यादेश जो है कोयला की माफिक काला है। इसमें कितना भी सरफ सोडा साबुन लगाइएगा, ये कानून साफ नहीं हो सकता। संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। आखिर सरकार ने माना ना कि खामी है इसमें, तो सरकार को इस कानून को वापस लेने में सरकार को ऐसी क्या है जिस वजह से वापस नहीं ले रही है। अंबानी अडानी के दलाली में मोदी सरकार इतनी गिरी हुई हो गई है कि पूरा देश बेच दिया। देश के लोगों ने कुछ नहीं कहा। रामू काका, आप अपने नए मालिक को देखने पहुंच गए अस्पताल। आप देश के अन्नदाता किसान भाइयों को देखने नहीं आए। इतनी भी दलाली मत करो। देश देख रहा है। किसानों से मुलाकात तो कर रहे हैं ना ये गुजरात में। कहाँ? गुजरात गए थे, वहाँ मुलाकात। कच्छ में जो सिख समुदाय के जो किसान थे उनके साथ क्या हुआ आपको नहीं पता है? किसान यहाँ नहीं है, हम किसान नहीं हैं। हमारे यहाँ 2006 में पीएम सेट के तहत बाजार समितियाँ खत्म कर दी गई। तो क्या बिहार में 14 सालों में किसानों की आय दोगुनी हो गई? बिहार में बाढ़ आती है कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर, तो क्या उसके डैम की बात हुई? जिस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो जा रहे उसी का शाखा बिहार के किशनगंज में खुला। जब से मोदी सरकार आई उसका फंडिंग रोक दी। तो मोदी जी को नहीं दिखता है। ये दिखावे के लिए पैर धोने लगते हैं तो कहते हैं गधों से प्रेरणा लीजिए। इनका अंधभक्त तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल जाता है। गधा के गोबर को गरम मसाला समझ के बेचने लग जाता है। उत्तर प्रदेश की घटना है जी। आपने देखा होगा, जानवर के बच्चे को पता है कि दूध पीने से ताकत होगा। इन अनभक्तों को ये पता है गोबर चाटते हैं, च्यवनप्राश समझ के चाटे जाते हैं, गौमूत्र पीते हैं। तो इनका दिमाग में भुस्सा भरा है, इनको समझ में आएगा। हम अपना अधिकार मांगने आए हैं। क्यों हमारे लिए पत्थर के बुलडोजर लगाए? क्यों वाटर कैनन से फव्वारे छोड़े जा रहे? वो कटीले तार लगाए गए जो जंगली जीव जंतुओं के लिए लगाने के संविधान हमारा परमिशन नहीं देता है। मतलब हम जंगली जानवरों से गए गुजरे हैं। सवाल उठता है ना, ये कौन होता है तय करने वाले लोग कि ये कौन हैं? हम देश के हैं, देश के थे, देश के रहेंगे। ये वही लोग हैं जो देश आज़ादी की जंग लड़ रहा था तो ये गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था। पत्रकार महोदय, आप एक बात बताइए, 80,000 स्वतंत्रता सेनानी सेलुलर जेल में बंद था तो सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन खाता था। ये वही समाज के लोग हैं। चाहे वो धर्म के बचाने की लड़ाई हो, देश को आज़ादी दिलाने की बात हो, समाज से छुआछूत बचाने की बात हो, जब फिर देश का आज़ादी खतरे में है, देश दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, देश गुलामी की जंजीरों की काटने की बात करता है, तो फिर एक बार अपनी कुर्बानी देने के लिए खड़े हैं। इनकी उम्र देखिए, घरों में आराम करने की थी। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारा किया है, आगे नाथ न पीछे, पगा बेगर लगाम का कूदे गधा कूदते रहते हैं। पूरे विश्व का दौरा कर लिए, एक ही दौरा बाकी है, दिल का दौरा। अरे भैया, कहाँ आप आदमी को देखिए, एक बात बताइए, देश का किसान जो 7 से 8 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में आ सकता है, उन किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये सब कब देश छोड़ के फरार हो गया। जी न्यूज़ का मालिक सुभाष चंद्रा जो भाजपा का सांसद है, डीएनए पूछता है तिहारी। अरे डीएनए जाकर अन्ना हजारे से पूछो, मोदी जी से पूछो, तो वहाँ नहीं पूछेगा। कौन है पुलवामा घटना का दोषी? कौन है? क्यों नहीं जांच की जा रही है? क्यों डर लग रहा है मोदी सरकार को? जो सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब में पराली जलने से दिल्ली में प्रदूषण होता है, क्या वो सैटेलाइट ये नहीं बताया कि गलवान में चाइना कब आ गया? सैटेलाइट ये नहीं बताया कि पुलवामा में वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से ज़्यादा RDS जेलेटिन था? वही DSP जब दिल्ली चुनाव से पहले आतंकवादी लाया तो उसकी जांच क्यों नहीं कराया? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। कभी आपने देखा
जो जमाखोरी का कानून इन्होंने अभी खत्म किया, निरस्त किया, क्यों किया? अपने अंबानी अडानी के लिए। ये तो पहले से बनकर बनाए गए। एक बात बताइए, जो पानी भारत में फ्री मिलता है उसी पानी को मल्टीनेशनल कंपनियां 20 रुपये से लेकर 500 रुपये बेच रही है। तो देश में जब किसानों का अन्न जब इन व्यापारिक घरानों के हाथ जाएगा तो अनाज का रेट क्या होगा? ये लोग बिहार में जाते हैं, कहते हैं नक्सली है, जामिया JNU को कहते हैं माओवादी है, फिर वो जाते हैं। आज तो MU की तारीफ कर दी। वोट है ना, दामाद ढूंढते हैं मुसलमानों में, नहीं मालूम है शहनवाज हुसैन कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, कौन है उर्मिला मातोंडकर का पति कौन है? सवाल उठता है ना। प्रवीण तोगड़िया का बहनोई कौन है, आडवाणी का दामाद कौन है? देश देख रहा है, देश सवाल पूछता है। ये बरगलाने का काम है। देखिए, देश में जाति और धर्म के आधार पर जो नफरत फैलाकर इन्होंने देश बेचा है, देश की जनता अब इनको बेचने नहीं देगी। सवाल है ना, 103 साल पहले उसी गुजरात से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बिहार के चंपारण से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध किया। उसी गुजरात से सरदार पटेल बरडोली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ उसका नेतृत्व किया। तो ये रंगा बिल्ला क्या कर रहा है भैया? गुजरात को भी बदनाम कर रहा है। ये भी उसी गुजरात से। राम और कृष्ण दोनों की राशि एक थी राम और रावण की, कृष्ण और कंस की। लेकिन राम और कृष्ण पूजे जाते हैं, कंस और रावण नहीं, है ना। धरती से कुछ नहीं होता, राशि एक होने से नहीं होता, इतिहास गवाह है। अच्छे दिन उन्होंने तो कहा था कि अगर अच्छे दिन नहीं आए तो मुझे सूली पर लटका देना। काला धन नहीं आया 50 दिन में तो हमें पछवाड़े पर लात मार देना, आ जाइए। अच्छे दिन बोल के गंगा बोल के जमुना में डुबा दिया, खुदा दिया गंदे नाले में पूरा देश को। भाइयों बहनों, और कहानियाँ कहाँ है? 2.25 आँख वाला कल दादा पान काला धन का इतना लंबा चिट्ठा था उसके पास, 500 की गड्डी लगेगी तो स्वर्ग से नीचे उतर जाओगे। कहाँ है पैसा? देश की तमाम बैंकों को डुबो दिया। मनमोहन सरकार जितना लोन नहीं दी थी उससे तिगुना लोन देके अपने व्यापारिक मित्र। बताइए। अच्छा, बीजेपी के अभी भी कुछ नेताओं का बयान आ रहे हैं कि जो किसान जो है हमारे समर्थन में है और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो असल में असल किसान नहीं, मतलब असली किसान नहीं। संजय बालीवान का भी अभी कुछ बयान आया, सुना होगा। किसका? संजय बालीवान। ये सब जो हैं गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली हैं, देशद्रोही हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। इनके भाजपा तो एक से एक, सुनिए, भाजपा कौन कंधार हाईजैक के बाद बात हमको पूछ रहे हैं ना भाई, आप बीजेपी वालों से पूछिए मसूद अजहर को कौन छोड़ने गया था? कौन गया था? कौन बिरयानी छट करने जाता है बगैर बुलाए? कौन पाकिस्तान डे पर उसको देता है, बधाई देता है? कौन साल ओढ़ने जाता है? तो वही ना टुकड़े टुकड़े गैंग हुआ। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था 121 लोगों को फांसी दी गई, 93 लोग सिख समुदाय से थे, 2600 लोग को उम्र कैद दी गई, 2100 लोग यही थे। जब हिंदू धर्म खतरे में था इन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। जब समाज में छुआछूत भेदभाव था तो गुरु नानक जी ने गुरु का लंगर शुरू किया। तो वहाँ गुरुद्वारे में पूछा जाता है, गुरु जाते हैं मुंह दिखाने, वहाँ सीख के नहीं आते हैं मोदी जी। तो फिर तो सीख के आना चाहिए। ढकोसला करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी है। देश नहीं देख रहा है। गुरुद्वारे में जाते वहाँ जाति धर्म नहीं पूछा जाता है, वहाँ प्रांत नहीं पूछा जाता है, भरपेट लंगर चखाया जाता है लोगों को। अमीरी गरीबी नहीं, वो रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ला खिलाते हैं। आप अगर 6 किराए होते हैं, अपना कार्यालय बना लिए, 1000 कार्यालय, का छाती पीट रहे 56 इंची है। अपने लिए एरोप्लेन खरीदिएगा, अपने लिए संसद बनाइएगा, देश की जनता के लिए वो अस्पताल नहीं बनाइएगा। अन्ना हजारे साहब मिल के आए, कह रहे थे कि अन्ना हजारे से हमने मुलाकात की। आखिर अन्ना हजारे कई आंदोलनों में दिखते थे पहले, लेकिन जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की तब से वो किसी आंदोलन में दिखे नहीं। बिल्कुल, हम लोग शुक्रवार को रालेगांव सिद्धि पहुंचा था, उनके पीए अमोल जांडे जी से मुलाकात करने की बात की। शुक्रवार शनिवार तक नहीं मिले। फिर हम लोगों ने उनके घर के बाहर में थाली बजाई, प्रदर्शन किया। रविवार को हमारी मुलाकात हुई। अन्ना हजारे जी अपने उम्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 84 साल का हो गया हूँ, थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ और हमारी संवेदना देश के अन्नदाता पालनहार किसान भाइयों के साथ है। हमारे जीवन की अंतिम अनशन किसान आंदोलन के समर्थन में होगा। उन्होंने सरकार से 2-2 बार चिट्ठी लिख रखी है, नरेंद्र मोदी जी को और तोमर जी को। सरकार परमिशन नहीं दे रही है। उनकी मंशा है कि जंतर मंतर और रामलीला मैदान पर वो आंदोलन करें। उन्होंने साफ कहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी मोदी सरकार की जो उन्होंने चोरी छुपके कोरोना जैसे आपदा के समय में कानून लाया। सवाल उठता है, जो भाजपा अपने सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करती है, जो भाजपा सीए एनआरसी के लिए नंबर जारी करती है, जो भाजपा कोरोना जैसे आपदा के समय में ताली थाली पिटवाती है, भाजपा के 40 साल पूरे होने पर दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवाती है,
जो भाजपा आसमान से फूल बरसवाती है, उस भाजपा को ऐसी क्या जरूरत पड़ी? लाइव टीवी, सच सबसे आगे।